चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। तो जो आज का हमारा न्यू टॉपिक है, हम लोग को ये डिस्कस करना है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड विद रिमूवल ऑफ H प्लस आयंस, विद रिमूवल ऑफ H प्लस आयंस। अगर बच्चों इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो क्लीवेज अगर होता है तो अल्कोहल हमारा एक्ट करता है कैसे बच्चों? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो कैसे बच्चों एक्ट करता है ये चीज भी हम लोग समझेंगे। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ओके? ध्यान दो, ठीक? तो इसमें देखो कैसे एक्ट करेगा बच्चों। जैसे मान लो हमने अल्कोहल ले लिया ROH। अल्कोहल के पास बच्चों ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता ही है, ठीक है? और कैसे बच्चों एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है बच्चों, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमने कोई ऐसा कंपाउंड्स ले लिया बच्चों जो ऑलरेडी बच्चों क्या हो, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो। क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल हो। ये तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन? कार्बन को देगा। तो जब कार्बन को दे रहा है बच्चों तो इसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो देखो बच्चों क्या मिल रहा है, RO। और तो इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो अटैच था बच्चों उसको यहाँ पे लिख दो बगल में, और इस ऑक्सीजन सब क्या जुड़ जाएगा? कार्बन। तो कार्बन और कार्बन से बच्चों ऑलरेडी कितने बॉन्ड अटैच हैं? 3 अटैच थे बच्चों, 3 अटैच कर दिया। ये बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे बच्चों कौन से फॉर्म में निकल गया? प्रोटॉन निकल गया कि नहीं? मतलब ये इलेक्ट्रॉन देकर के हाइड्रोजन बच्चों प्रोटॉन के फॉर्म में निकल गया, और वहीं बोला गया बच्चों विद रिमूवल ऑफ H प्लस आयंस, ओके? एंड फाइनली देखो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ROC, और यहाँ बच्चों बॉन्ड दिखा देना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इस ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों? लोन पर है कि नहीं? तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है कि नहीं? अरे भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो कैसे काम करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों? तो यानी कि ये बच्चों इंडिकेट कर रहा है कि एज ए न्यूक्लियोफाइल बच्चों मतलब अल्कोहल काम कर रहा है, ओके? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पे लिख लेना विद रिमूवल ऑफ OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस कंडीशन में बच्चों हमारा अल्कोहल कैसे काम करेगा? देखो अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अल्कोहल बच्चों इस वक्त बच्चों कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसे। तो कैसे काम कर रहा है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो RO और क्या ले लिया बच्चों? H। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया H प्लस, प्रोटॉन ले लिया। अब देखो था ये तो H प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन देगा उठा करके? ऑक्सीजन। और यहाँ बच्चों एरो का सिंबल बना लो। अब देखो क्या मिला बच्चों, ROH। और एक बात बताओ बच्चों, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और इसके ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को मैंने बताया भी था जब भी ऐसा सिनेरियो आए बच्चों तो तुरंत क्या निकालना? H2 होती है। तो R और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल किया बच्चों, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? R के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे साफ साफ क्या निकल गया? H2O। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये R प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। यानी इससे बच्चों देखो यहाँ पे R पे प्लस आने का मतलब ये है बच्चों कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारा अल्कोहल कैसे काम कर रहा है बच्चों? एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? फिर मैंने बच्चों एक और हेडिंग बताया था आप लोगों को, याद होगा। एक और हेडिंग क्या था बच्चों? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बोथ। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दूं मैं, ठीक है? देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है, थर्ड पॉइंट कर सकते हो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बोथ। बोथ मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है बच्चों? मतलब ये वाला जो टर्म्स है बच्चों ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें जो क्लीवेज होता है बच्चों दोनों के बीच में होता है। जैसे मतलब RO और क्या लेना बच्चों? H। तो इसमें बच्चों यहाँ से भी क्लीवेज होगा और यहाँ से भी क्लीवेज होगा बच्चों। तो इसका बच्चों अलग से हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक है। फिर इसके बाद से बच्चों आप लोग को याद होगा मैंने नोट पॉइंट में बच्चों मेंशन कराया था, ध्यान देना। इसके बाद से मैंने क्या किया था बच्चों? नोट पॉइंट में आपको मेंशन कराया, ठीक है,
कि अल्कोहल जो होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, अल्कोहल एक्ट एज बोथ, अल्कोहल एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। बट यहाँ पे लिख लेना बच्चों, बट फिनॉल्स shows, but phenol shows only nucleophile, या phenol act as only, यहाँ पे लिखना, but phenol act as only nucleophile। सुन पा रहे हो कि नहीं बच्चों? ये था अल्कोहल जो था बच्चों हमारा दोनों जैसे एक्ट कर रहा था, है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी और इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी, क्लियर हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो फिनॉल होता है हमारा बच्चों वो सिर्फ कैसे काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो कैसे होता है, क्यों होता है बच्चों, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लो बात करते हैं हम लोग फिनॉल की, चलो ये फिनॉल है हमारे पास। ओके, फिनॉल बच्चों OH, यही होता है फिनॉल। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है बच्चों क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है बच्चों, वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, वीक बॉन्ड। बट अगर ऑक्सीजन एंड कार्बन की बात करें, रिंग से जो अटैच है बच्चों, तो ये क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। सुन पा रहे हो कि नहीं, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। ब्रेक किसके बीच में होगा, सिर्फ ऑक्सीजन एंड, ये तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हो रहा था, तभी तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा था। याद करिए, अभी पीछे वाले लेक्चर में देखे थे हम लोग। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यही रीजन है बच्चों कि फिनॉल जो होता है हमारा सिर्फ एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, आसान है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो चलो ठीक है। अब डिटेल में बच्चों सबका रिएक्शन समझते हैं हम लोग। देखो अभी मैंने ये आपको समझाया कि अगर क्लीवेज होता है बच्चों तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होता है, पहला क्लीवेज। दूसरा क्लीवेज किसके बीच में होता है बच्चों, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में होता है बच्चों। फिर तीसरा आपने बताया था कि दोनों के बीच में होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी होता है और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी होता है। अब एक काम करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग एक एक करके लेकर के बच्चों पढ़ेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। मतलब मान लो अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो अल्कोहल बच्चों क्या क्या बना सकता है। ओके, तो इसमें पहला हेडिंग रहेगा बच्चों, ध्यान देना, पहला हेडिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ क्लीवेज, या लिख लो ना ऐसे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फ्रेश एक हेडिंग है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपका अल्कोहल कैसे काम करेगा बच्चों, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग। मतलब अल्कोहल हमारा, यहाँ पे लिख लेना, अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बच्चों मुझे बार बार लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार लिखोगे उतना बार याद होता है। ओके चलिए, तो बताओ यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद बताना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जैसे मान लो हमने ले लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में बच्चों कौन तेजी से रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री। हम लोग ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं, मालूम है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर बात की जाए बच्चों, तो मैंने स्टार्टिंग में बच्चों यहाँ पे बता दिया था कि अगर बच्चों O और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन तेजी से रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखो, पूरा डिटेल में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इसमें बच्चों आप लोग पहला हेडिंग मेंशन करना, पहला हेडिंग ए कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो इसका मतलब है ये एसिडिक नेचर बताता है बच्चों। कैसे एसिडिक नेचर बताता है बच्चों, ये भी मैं क्लियर करता हूँ अभी। अच्छा एक और बात है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स मैंने बोला तो किसका रिएक्शन होगा, अल्कोहल का। किसका रिएक्शन होगा, मतलब अल्कोहल का बच्चों किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्टिव मेटल के साथ कराएंगे बच्चों। देखो कैसे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे लिख लेना आप लोग, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक बच्चों यहाँ पे लिख लेना, लाइक पोटेशियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम लिख लेना, ETC, टू लिबरेट, क्या लिबरेट करता है बच्चों? टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड द metal compounds form एल्कोक्साइड, क्या बोल सकते हो बच्चों? एल्कोक्साइड, या क्या बोल सकते हो बच्चों? और एल्कोहैलेट्स, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स में कौन कौन से आते हैं बच्चों? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ETC लगा देना बच्चों। टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्या लिबरेट करता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। एंड द मेटल्स कंपाउंड्स फॉर्म, क्या बनाता है बच्चों? एल्कोक्साइड या एल्कोहैलेट्स, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है क्या बच्चों? ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो जैसे कि इसमें जो चीज़ बताया गया है, इसे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू से, तो देखो, तो जैसे मान लो हमने ले लिया 2 मोल्स ऑफ ROH ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? 2 मोल्स ऑफ ROH, और इसका बच्चों हमने रिएक्शन करा दिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम से। किससे करा दिया? 2 मोल्स ऑफ सोडियम से। पहला एक्टिव मेटल हमने क्या ले लिया बच्चों? सोडियम ले लिया, और एरो का सिंबल लगा लेना बच्चों, सुंदर सा। अब ध्यान से समझो, ये तो इसमें क्लीवेज होगा तो किसके बीच में होगा? ऑक्सीजन एंड, भाई ये नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो सोडियम बच्चों हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है, तो हाइड्रोजन को हटाएगा और सोडियम खुद जाकर के अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है बच्चों? RO- एंड Na+, यही होगा बच्चों, मतलब O- से क्या अटैच हो जाएगा? सोडियम, और ये तो इसका नेम क्या होता है बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नेम क्या होता है बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड। और यहाँ से बच्चों 2 हाइड्रोजन है ना, यानी कौन सा फॉर्म में निकलेगा? H2 के फॉर्म में निकलेगा, जो कि क्या है? गैस, ठीक है बच्चों। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? बड़ा मस्त है, और ध्यान से समझेंगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड बच्चों हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल में बच्चों और भी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। इसको ऊपर कर दे रहा हूँ बच्चों। हाँ, आप आ सकती हैं, इतना लेट क्यों आई है? ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो अब इसका एग्जाम्पल्स बच्चों ले लेते हैं हम लोग। देखिए, आप एक काम करिए, 2 मोल्स ऑफ CH3OH ले लेना। इसका नाम क्या होता है बच्चों? मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल होता है बच्चों, ठीक है ना। और इसका रिएक्शन बच्चों करा देना आप लोग 2 मोल्स ऑफ सोडियम से। तो एक बात बताओ बच्चों, आर के जब क्या आ गया? CH3 आ गया, तो यहाँ आप लिख लेना बच्चों 2CH3ONA माइनस एंड प्लस, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस। मैं कह रहा हूँ ना बच्चों, बहुत क्रीम बैच है, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत मजा आएगा। इसका नेम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बच्चों। हमने ले लिया CH3OH, और इसका रिएक्शन बच्चों हमने करा दिया Mg से। किससे करा दिया बच्चों? ये तो Mg की बैलेंसी कितनी होती है? 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, एरो का सिंबल लगा लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों? CH3O, ये तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ना, बढ़िया ना। इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? तो ये बताओ Mg की बैलेंसी कितनी होती है? 2, तो ये कितना अटैच होगा? 2 ना। तो एक काम करिए, CH3O का होल ट्वाइस कर लेना। क्या कर लेना? होल ट्वाइस, और एक Mg